क्या मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल है? तो जवाब है हाँ। वेलकम टू लीगल यूनिवर्स, दिस इज एडवोकेट आसिमा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने सिर्फ कोर्ट रूम ही नहीं बल्कि पूरे देश के लीगल सिस्टम और समझ दोनों को बदल कर रख दिया। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम 1985, द शाहबानू केस। शाहबानू एक मुस्लिम खातून एंड अ मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन। शादी के 40 साल बाद उनके शौहर मोहम्मद अहमद खान, जो कि इंदौर के जाने माने वकील रह चुके थे, 1978 में उन्होंने शाहबानू को इर्रिवोकेबल तलाक दे दिया और सिर्फ इद्दत पीरियड यानी 3 महीने का ही खर्चा दिया। उनका कहना था, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मेरा फ़र्ज सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही है, उसके बाद मैं कोई मेंटेनेंस नहीं दूंगा। सोचिए ज़रा, 40 इयर्स के मैरिज के बाद एक औरत को सिर्फ 3 महीने का ही सहारा। बट शाहबानू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस इनजस्टिस। उन्होंने सेक्शन 125 ऑफ CRPC, नाउ सेक्शन 144 ऑफ BNSS के तहत एक केस फाइल किया। एक ऐसा सेक्युलर कानून जो कहता है, इफ अ पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर हर रिगार्डलेस एनी रिलीजन। शाहबानू ने कहा, आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट माई हस्बैंड, आई एम फाइटिंग फॉर माई डिग्निटी एंड राइट टू लिव। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया शाहबानू के फेवर में, बट मोहम्मद अहमद खान ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और बात पहुंच गई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। 1985 सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अगर कभी कोई सेक्युलर लॉ और पर्सनल लॉ के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा सेक्युलर लॉ ही प्रिवेल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे कोई भी रिलीजन हो, अगर एक औरत अपना गुजारा नहीं कर सकती तो उसके हस्बैंड को ही उसको खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को ऑर्डर दिया कि वो शाहबानू को मेंटेनेंस दे और कहा कि मेंटेनेंस इज नॉट अ चैरिटी, इट्स अ लीगल एंड ह्यूमन राइट एंड दिस केस बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन लीगल इंडियन हिस्ट्री। और ये केस, ये डिसीजन बन गया एक माइलस्टोन इन एवरी वुमेन्स राइट। एक सिंपल सी औरत का केस बन गया सिंबल ऑफ जस्टिस बियॉन्ड रिलीजन। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्सनल लॉ के अगेंस्ट था। अब इस फैसले के बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा, ये हमारे पर्सनल इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। बहुत से फतवे जारी हुए। पॉलिटिकल प्रेशर के चलते शाहबानू को अपना केस विड्रॉ करना पड़ा। तभी गवर्नमेंट ने 1986 में एक लॉ पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसने सुप्रीम कोर्ट के शाहबानू के फैसले को बहुत लिमिटेड कर दिया और इस एक्ट ने ये कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मिलेगा। इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या इंसाफ और मजहब दोनों के दायरे अलग अलग होना चाहिए? शाहबानू केस हमें ये सिखाता है, जस्टिस तभी मुकम्मल होता है जब लॉ सबके लिए इक्वल होता है। बट ये केस यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके कुछ साल बाद डैनियल लतीफ़ी, जो शाहबानू केस के लॉयर रह चुके थे, उन्होंने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया 2001 में, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस केस में सेम जजमेंट पास किया, अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन हैज़ राइट टू फेयर एंड रीजनेबल मेंटेनेंस इवन बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। इस फैसले ने उस हक को वापस जिंदा रखा जो 1986 के लॉ ने दबाने की कोशिश की थी। शाहबानू ने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, उन्होंने हर उस औरत की आवाज़ उठाई जो इंसाफ और इज्जत के साथ जीना चाहती है। 62 साल की एक खातून ने पूरे मुल्क को सिखा दिया, जस्टिस हैज़ नो रिलीजन। ये केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं था, ये एक मूवमेंट था फॉर डिग्निटी, इक्वालिटी and respect. As a lawyer, I believe law should protect people, not divide them. Thank you.